नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट चैनल में। दोस्तों, वैसे हमारे देश में काफ़ी सारी चुनौतियां ऐसी है कि जिसके कारण हमारा देश पूरा परेशान हो चुका है। हमारे देश के रहने वाले लोग काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं। उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन का। करप्शन की वजह से काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी दिक्कतें झेलते हैं। उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाल ही में हम सब लोग फेस कर रहे हैं, वो हर स्टेट में हो रहा है, हर एग्ज़ाम में हो रहा है, वो है पेपर लीक का प्रॉब्लम। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से जो बच्चे डॉक्टर इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया था। उसमें बहुत बड़ा पेपर लीक का घोटाला सामने आया था। अभी भी उसका केस जारी चल रहा है। तो ऐसे अनगिनत पेपर है जो हर स्टेट में हो या हर सेंट्रल एग्ज़ाम में हो जो लीक होते रहते हैं। उसके पीछे क्या, कौन है, क्या, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन एक सामान्य नागरिक, सामान्य स्टूडेंट को ये बात पता थी कि ये जो पेपर लीक होते हैं ये नीचे के लेवल पे होते हैं। मतलब कुछ सेंट्रलाइज एग्ज़ाम है, कुछ स्टेट एग्ज़ाम है, इस तरह के पेपर में ये धांधली हो सकती है। लेकिन हाल ही में एक प्रॉब्लम, एक मैटर ऐसा सामने आया है। क्या आपको लगता है ये स्कैंडल यूपीएससी तक पहुंच सकता है? जी हाँ, सुनकर आप हैरान हो गए ना? जी हाँ, हम आपको जो बता रहे हैं वो बात 100% सच है। क्योंकि हाल ही में कैंडिडेट है पूजा खेड़कर, उनके सिलेक्शन के ऊपर कई सारे ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जो कि शक के दायरे में आते हैं। 2023 की पास आउट है आईएएस ऑफिसर, जो पास आउट 2023 में हुई थी। उसके बाद तुरंत मसूरी जाके ट्रेनिंग कंप्लीट करने के आने के बाद एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर बोल के उनका पुणे में पोस्टिंग हुआ था। उनके पिताजी भी एक सनदी अधिकारी थे जो आईएएस रैंक के थे और बाद में उन्होंने पॉलिटिकली बैकग्राउंड ज्वाइन कर लिया। इन सारी चीज़ों का उसने बखूबी से इस्तेमाल किया। पिताजी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड और जो ऑफिशियल हिस्ट्री था, ये दोनों का मिक्सचर यूज करते हुए उन्होंने जो प्रशासकीय अधिकारी थे उनके ऊपर दबाव तंत्र का काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो चीज़ें सामने आई वो हैरतअंगेज करने वाली थी। जैसे कि पोस्टिंग से पहले ही ऑफिशियल कार मांगना, पोस्टिंग से पहले ही ऑफिशियल हाउस मांगना, पोस्टिंग से पहले ही एक प्यून मांगना, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग ऑफिसर को नहीं दी जाती। ये सीनियर ऑफिसर लोगों ने बताने के बावजूद भी उनके ऊपर काफ़ी सारा दबाव डाला गया। उसके लिए उनके पिताजी ने वहाँ के कलेक्टर ऑफिस में जाके तमाशा भी किया था। इसके अलावा अपने सीनियर अपर आईएएस ऑफिसर जब अपने लीव्स पे गए थे तब उनके चैम्बर में घुस के उनके चैम्बर पे कब्जा करना हो या उनकी जगह पे अपनी नेम प्लेट रखनी हो और उसके बावजूद अपनी खुद के ऑडी कार पे महाराष्ट्र शासन का सिंबल लगाना हो या लाल नीले कलर का दिया लगाना हो, ये सारी चीज़ें लोगों के नज़र में आ रही थी और ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल से बाहर थी। अब कुछ सीनियर ऑफिसर लोग पूजा खेड़कर की जांच बिठाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी जानकारी सामने आती है कि सबके होश उड़ जाते हैं कि पूजा खेड़कर का जो सिलेक्शन हुआ था वो किस दौरान हुआ था, किस बेसिस पे हुआ था, ये सारी चीज़ें जुटाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है जो कि प्रोटोकॉल और यूपीएससी के पॉलिसी के बाहर रहती है। सबसे पहला नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो जिसका इनकम 8 लाख से नीचे है उनको ही मिलता है। 8 लाख का ऊपर जिनका इनकम है उनको नॉन क्रिमिनल नहीं मिलता है। और दूसरा, पूजा खेड़कर ने जिस कैटेगरी में अपना फॉर्म फिलअप किया था, मतलब जिस कैटेगरी से उन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो था अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब ओबीसी से। और ओबीसी में भी उन्होंने जो कैटेगरी सिलेक्ट की थी वो थी मेंटल इलनेस और दृष्टिहीनता, मतलब हैंडीकैप। इस सेक्शन में उन्होंने फॉर्म डाला था। अब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ऐसा कौन सा आईएएस ऑफिसर है कि इतने सारे इलनेस रहने के बाद जो आईएएस लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करता है? उसके बाद यूपीएससी ने उनके ऊपर मेडिकल जांच बिठाने की कोशिश की। तकरीबन 6 बार उनको नोटिस भेजा गया, 6 बार भी उन्होंने जाने का मना कर दिया। फिर उसके बाद जब यूपीएससी ने उनको लास्ट वार्निंग दी तब जाके उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से एमआरआई का रिपोर्ट यूपीएससी को भेजा। जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल का रिपोर्ट यूपीएससी को जाता है, यूपीएससी उसे तुरंत खारिज कर देता है और कैट में एक याचिका दाखिल करता है कि पूजा खेड़कर नाम के कैंडिडेट का आईएएस का सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। अब असली बात सामने आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद यूपीएससी वही रिपोर्ट जो रिजेक्ट किया था उसे एक्सेप्ट कर लेता है और पूजा खेड़कर को पोस्टिंग दे देता है, मसूरी पहले भेज देता है ट्रेनिंग के लिए। अब ये सोचने वाली बात है कि जो यूपीएससी पहले प्राइवेट हॉस्पिटल का रिपोर्ट मना कर रहा था, एकदम से उसने उसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया? एक्सेप्ट करने के बाद उनको तुरंत लगे पोस्टिंग भी दे दी, वो भी अपने ही डिस्ट्रिक्ट की, पुणे की। और दूसरी बात गौर करने वाली ये भी है नॉन क्रिमिनल की। नॉन क्रिमिनल रिपोर्ट में जिसका 8 लाख से कम इनकम है उनको ही वो रिपोर्ट मिलता है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिलता है। रही बात पूजा खेड़कर की प्रॉपर्टी की, तो लगभग 100 एकड़ उनके घर की प्रॉपर्टी है। उसके पिताजी के नाम लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए है। खुद पूजा खेड़कर के नाम 17 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। इतनी सारी प्रॉपर्टी उनके पास कहाँ से आई, ये भी एक सोचने वाली बात है। अनगिनत फ्लैट्स, 1 किलो तक सोना, एक सोने की घड़ी और कई सारे पुणे में कई सारे अलग अलग तरह के फ्लैट्स, इतने सारा
प्रॉपर्टी होने के बाद उस शख्स का जो इनकम है वो 8 लाख से नीचे कैसे हो सकता है? ये भी एक जाहिर सी बात है। एक बात ज़रा सोच के देखिए दोस्तों, अगर ये पूजा खेड़कर मैडम इतने सारे डिमांड्स नहीं रखती थी, शांति से अपना काम चलने देती थी, IAS तो बन चुकी थी और कई सारी फैसिलिटी ऑलरेडी कुछ दिनों के बाद तो मिलने वाली थी, अगर ये जल्दबाजी नहीं करती थी तो शायद पकड़ी नहीं जाती थी। फिर सोचिए दोस्तों, उस शख्स का क्या हुआ होगा जिस शख्स की इन्होंने जगह ली होंगी। मतलब एक हैंडीकैप कैंडिडेट की जगह पे ये मैडम ने अपनी पोस्टिंग ली है। फिलहाल में पूजा खेड़कर के ऊपर एक सिंगल पर्सन कमेटी बिठाई गई है। देखना यह है कि वो सिंगल पर्सन कमेटी किस तरह काम करती है, क्योंकि UPSC इतने बड़े संघ में अगर ये बंदे इस तरह की धांधली कर सकते हैं तो सिंगल पर्सन कमेटी क्या काम करेंगी क्या नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। उस कमेटी को सिर्फ 17 दिन दिए गए कि 17 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। अब इस केस के ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है वो आने वाले दिनों में पता ही चलेगा। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के फैक्ट्स की वीडियो हम आपको देते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।